औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। वेलकम करता हूँ वर्ड्स एकेडमी के एक और बेहतरीन लेक्चर के साथ, एंड दैट इज यस रिएक्टिविटी ऑफ ईथर्स, और वी कैन से केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर्स के ईथर्स कौन से केमिकल रिएक्शन से पास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, आप पहले इसको देख ले कि ईथर्स आर कंपैरेटिवली इनर्ट कंपाउंड। मतलब ये है कि मोस्टली ये इनर्ट है, रिएक्शंस के लिए नहीं जाते। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप अटैच है, तो मोस्ट ये रिएक्शन के लिए नहीं जाते। लेकिन अगर कहीं पे मतलब ये रिएक्शन करते भी हैं तो मोस्टली जो है ना वो अल्काइल हैलाइड्स के साथ रिएक्शन करते हैं, जहां पे हैलोजन इन्वॉल्व होता है। ईथर्स डू नॉट रिएक्ट और अटैक्ड बाय द रीजेंट्स लाइक अमोनिया, अल्कलीज, एसिड, मेटालिक सोडियम। ये इतने सारे रीजेंट्स इसके ऊपर अटैक नहीं करते, यानी उनके साथ रिएक्शंस करते हैं। दे आर नॉट ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। अब ये एक पॉइंट भी खत्म हो गया कि ना ऑक्सीडाइज होते हैं ना रिड्यूस होते हैं। गिव ओनली फ्यू रिएक्शन, इसी पॉइंट को लेके हम जो है ना वो रिएक्शन करवाते हैं। सो द फर्स्ट वन इज कि पहला रिएक्शन इसका क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम सॉल्ट। ऑक्सोनियम सॉल्ट, अब ये रिएक्शन कर रहा है तो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम साल्ट। अब फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम साल्ट, तो इसका हम पहले जर्नल रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक है, फिर इसके ऊपर एक अल्काइल ग्रुप मतलब यह है कि उसको अप्लाई करते हैं, और एंड में आके फिर इसका हम मैकेनिज्म करते हैं। तो जर्नल रिएक्शन इसका जो है ना हमारे पास ये आ गया हमारे पास ईथर। ठीक है, अब इसके साथ रिएक्शन क्या करते हैं, अल्काइल हैलाइड है H, X आता है, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है, ये हमारे पास बनाता है R। ये हमारे पास एक प्रोटोनेटेड कंपाउंड बनाता है। ठीक है, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन एंड ये प्लस। ठीक है, यहां पे H R, ठीक है, और साथ में प्लस X माइनस। ये हमारे पास जो है ना वो क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। हीट यहां पे इसको एक्टिवेट करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। अब ये हमारे पास क्या है, ऑक्सोनियम सॉल्ट। ऑक्सोनियम सॉल्ट, ठीक है, और साथ में हमारे पास हैलोजन निकलता है। अब यहां पे हम अगर इसके ऊपर एक अल्काइल ग्रुप को ऐड कर ले तो ये रिएक्शन कुछ इस तरह बन जाएगा हमारे पास कि C2H5O C2H5। ठीक है, अब ये रिएक्शन किसके साथ कर रहा है, ये रिएक्शन कर रहा है हमारे पास HI को हम ले लेते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि HI को हम क्यों लेते हैं। ठीक है, और साथ में हम मतलब HBr या HF वगैरह को क्यों नहीं लेते, या अगर लेते हैं तो सबसे पहले हम HI को क्यों लेते हैं, तो वो मैं भी आपको आगे जाके बता देता हूं। ठीक है, यहां से ये एरो आ गया है। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है, सिंपल C2H5, ऑक्सीजन आ गया, HC2H5 एंड प्लस हमारे पास आ गया है आयोडाइड आयन। ठीक है, और फिर इसी आयोडाइड आयन का फिर आगे हम, क्योंकि ये SN2 है, बाइमोलिकुलर रिएक्शन है, तो यही आयोडाइड आयन फिर आगे रिएक्शन करके क्या बनाता है, तो इसको क्योंकि ये हमारे पास एक्सेस में होता है तो प्लस आता है C2H5O। ठीक है, और यहां पे हमारे पास क्या है HC2H5। ठीक है, इसके साथ रिएक्शन करता है और इस रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास बनता है C2H5, और साथ में हमारे पास अब दूसरा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, इथाइल अल्कोहल C2H5OH। अब ये किस तरह आता है, तो इस पे हम जो है ना इसका मैकेनिज्म अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। ये तो मैंने आपको जर्नल रिएक्शन बता दिया कि जर्नल रिएक्शन ये किस तरह करता है। डाई इथाइल ईथर को अगर हम यहां पे ले लें, ठीक है, तो डाई इथाइल ईथर से ये प्रोटोनेटेड कंपाउंड कैसे बनता है इस पे हम बात करेंगे। साथ में ये अगर हमारे पास एक्सेस में हो तो ये रिएक्शन कहां तक जाएगा, और इसका जो SN2 फिनोमेना है वो क्या है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और अभी हम इसका मैकेनिज्म इन डिटेल डिस्कस करते हैं, और साथ में हम एनिसोल का भी एक एग्जांपल लेंगे जो कि आपके कोर्स में नहीं है, तो साथ में हमने एनिसोल को भी
डिस्कस करना है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा गाइज, अब हम मैकेनिज्म पे आते हैं, या हम कहते हैं कि एक्टिवेशन ऑफ ईथर। तो देखिए, अब हमारे पास जो रिएक्शन आ रहा है, रिएक्शन हमने बात की थी कि सपोज ये हमारे पास आ गया है CH3O और साथ में हमारे पास क्या है C2H5। अब प्लस इसके साथ रिएक्शन कौन कर रहा है, HI कर रहा है। कौन कर रहा है, HI कर रहा है। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा इस तरफ लिख लेते ताकि इसको हम एक्सप्लेन करके डिस्कस कर सके। यहां पे हम इसको थोड़ा सा उस तरफ वो कर लेते हैं। अब देखिए कि CH3 ऑक्सीजन C2H5 प्लस HI। ठीक है, अब यहां पे ये हमें प्रोडक्ट क्या देगा, तो प्रोडक्ट पे जाने से पहले हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं, यहीं पे इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहां पे सबसे पहले आपने देखना होगा कि इसमें हमारे पास बेसिक क्या है। तो हमने इसको प्रोटोनेट करना है। क्या करना है, प्रोटोनेट करना है, मतलब एक्टिवेट करना है। तो हम कहते हैं कि प्रोटोनेट इट। लेकिन साथ में हम ये बात करते हैं कि इस पूरे कंपाउंड में हमारे पास रिएक्टिव साइड कौन सा है। सो हम कहते हैं कि ओनली रिएक्टिव साइड। अब ये ओनली रिएक्टिव साइड क्यों है, तो हम यहां पे लिख लेते हैं कि बिकॉज हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इसके पास मौजूद है, ये वाले, तो ये क्या काम करते हैं, ये इसको जो है ना वो मैक्स इट बेसिक, ये इसको बेसिक बनाते हैं, ये एज अ बेस काम कर रहा होता है यहां पे। अब यहां पे अगर हम इसको देखें तो वी नो दैट कि ये हमारे पास जो आयोडीन है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहां पे जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वह इसकी तरफ होगा, लिहाजा ये पार्शियल नेगेटिव होगा तो ये पार्शियल पॉजिटिव होगा, क्योंकि इन दिस केस ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो जब ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है और वो रिच है इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है जो मोस्टली रिएक्टिव है, ये अटैक किसके ऊपर करेगा, ये ऑब्वियसली अटैक इसके ऊपर करेगा, इसके ऊपर ये अटैक करेगा। तो ये इससे प्रोटोनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोटोनेट हो जाएगा। आ रही समझ में मेरी बात। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि हमारे पास रिएक्शन कहां पे होगा कि जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इसके ऊपर, यहां पे ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो ये अपना पूरा जो है ना वो इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करता है, और यहां पे ये पेयर इस मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ चला जाता है तो इसके ऊपर नेगेटिव साइन आ जाता है, पार्शियल नेगेटिव बन जाता है। क्या बन जाता है, पार्शियल नेगेटिव। पार्शियल नेगेटिव मतलब टेम्पररी नेगेटिव। तो यहां पे जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरह हो कि CH3 इसके ऊपर आ गया है प्लस चार्ज, यहां पे इसके आ गया है C2H5 और साथ में हमारे पास क्या है, साथ में हमारे पास आ जाएगा यस आयोडीन का, ये हमारे पास आयोडाइड आयन आ गया, ये उसके ऊपर नेगेटिव साइन। ठीक है, यहां तक समझ आ गई आपको। अब देखिए यहां पे ये क्या है, ये डोनेशन है, मतलब ये है कि इसको इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ना वो डोनेट हुआ है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हुआ है। और यहां पे हमारे पास, हाँ बोले, हाँ यहां पे बॉन्ड ब्रेकिंग किसकी होगी, हाँ बॉन्ड ब्रेकिंग किसकी होगी। तो अब देखिए ये हमारे पास यहां पे बॉन्ड ब्रेकिंग, क्योंकि ये आपके पास जो है ना वो क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहां पे फिर बॉन्ड ब्रेकिंग इसी की होगी, लेकिन ये आगे होगा, ये क्या होगा, ये आगे होगा। यहां तक आप अपना कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर कर ले, यहां तक आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर ले। तो अब आपके पास यहां पे ऑक्सोनियम सॉल्ट कौन सा है, ये आपका आ गया है ऑक्सोनियम सॉल्ट। अब यहां पे ये हमारे पास प्रोटोनेटेड कंपाउंड है। क्या है, प्रोटोनेटेड कंपाउंड है। और चूंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये रिएक्शन फर्दर रिएक्शन करेगा। क्या करेगा, ये फर्दर रिएक्शन करेगा। अब मैंने आपसे कहा था कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है SN2, ये हमारे पास SN2 है। तो लिहाजा नेक्स्ट स्टेप में
आयोडीन आके, या इसको हम यहां से मिटा देते हैं, ठीक है, यहां पे हम कहते हैं कि आयोडीन आके, ये आयोडाइड आयन आप इसको जो है ना वो कहा करें, ठीक है, आयोडाइड आयन आके, तो CH3, ये इसके ऊपर प्लस H, C2H5, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा। अब ये इसका रिएक्शन इसके साथ किस तरह होगा, तो इसके रिएक्शन पे जाने से पहले हम इसको थोड़ा सा जो है ना वो फर्दर इलाबोरेट कर लेते हैं। देखिए यहां पे अब बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। अब बॉन्ड ब्रेकिंग किसकी होगी, तो यहां पे हमारे पास जो बॉन्ड ब्रेकिंग होगी तो वो इसकी होगी कि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्या जाता है, पार्शियल पॉजिटिव। अब इसको ये जो है ना हमारे पास आयोडीन, ये क्या करता है, ये आयोडाइड आयन, ये आयोडाइड आयन इसको जो है ना वो अपनी तरफ जो है ना वो अट्रैक्ट करता है और इसके साथ जो है ना वो रिएक्शन करता है, ठीक है। तो अब इसको जो है ना वो यहां पे देख लें, ये हमारे पास आ गया एरो। अब इसका कंपाउंड क्या बनेगा, तो CH3 आयो, ठीक है। एक तो हमारे पास अल्काइल आयोडाइड आ गया। आ रही समझ में बात, बहुत ही सिंपल है। और नेक्स्ट प्लस हमारे पास क्या गया है, नेक्स्ट हमारे पास, अब इसको देख ले, ये पूरा ग्रुप आपके पास आ गया, ये तो ये हो गया CH3, यहां पे सॉरी CH3 नहीं, C2H5OH, C2H5OH, C2H5 और ये OH आ गया। यहां पे ये चार्ज, अब ये जो प्लस साइन था ये तो खत्म हो गया है, ठीक है, क्योंकि यहां पे ये पेयर अब इसकी तरफ आ गया है। तो एक हमारे पास आ गया है C2H5OH इथाइल अल्कोहल, और ये हमारे पास अल्काइल आयोडाइड आ गया। अब ये दोनों हमारे पास, अब यहां पे अगर आपसे कोई कहे कि भाई इसमें सबस्ट्रेट कौन सा है, तो इसमें आपके पास ये जो है ये पूरा ये सबस्ट्रेट है। क्या है, सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट है आपके पास, ठीक है। इसने इसके ऊपर जो है ना वो रिएक्शन किया है और यहां पे हमारे पास दो कंपाउंड बने हैं। लेकिन यहां पे ये रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा, यहां पे हम कहते हैं कि रिएक्शन विल गो फर्दर, रिएक्शन विल गो फर्दर। अब क्यों, बिकॉज ये जो HI है हमारे पास, ये क्या है, ये एक्सिस में मौजूद है। क्या है, ये एक्सिस में मौजूद है, HI प्रेजेंट इन एक्सिस, HI प्रेजेंट इन एक्सिस। तो लिहाजा ये रिएक्शन और भी आगे जाएगा, ये रिएक्शन और भी आगे जाएगा। तो अब अगर ये रिएक्शन और आगे जाएगा तो क्या बनेगा हमारे पास, इसी को हम ले लेते हैं, इसी कंपाउंड को हम फर्दर ले लेते हैं, या यहां पे आप समझ ले कि हम इसको फर्दर ले लेते हैं, ठीक है। और हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या बनाएगा, तो देखिए ये यहां पे आ जाएगा। अब यहां से इधर देख लें, ये आ जाएगा C2H5OH। तो हमने कहा कि HI एक्सिस में है, HI एक्सिस में है। तो अब इस स्टेप को मैं इस तरह लिख सकता हूं, या चलो मैं इसको जो है ना वो, इसको मैं जनरली इस स्टेप में कर लेता हूं और साथ में हम फिर इसको फर्दर एक और स्टेप में भी कर लेंगे ताकि आपको, तो C2H5 एंड H2O। अब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं कि C2H5OH एंड प्लस आयोडाइड आयन, और इसके ऊपर प्लस आ गया है। ये HI का एक H यहां पे है और आयोडाइड आयन यहां पे है। अब इसको मैंने स्प्लिट कर दिया है, तो अब मेरे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, तो मेरे पास प्रोडक्ट आएगा कि जब ये यहां पे इसकी तरफ आ जाएगा, ठीक है, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहां पे इसका ये चार्ज खत्म हो जाएगा, तो यहां से -H2O हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा C2H5 आयोडीन और साथ में मेरे पास जो है ना वो H2O। तो मेरे पास अल्काइल आयोडाइड या इथाइल आयोडाइड आ गया और साथ में H2O आ गया, क्योंकि HI ने इस सबस्ट्रेट के साथ भी रिएक्शन किया है और इसके साथ भी रिएक्शन किया है। अब देखिए इसके साथ भी इसका रिएक्शन हुआ है, ये CH3 के साथ, ठीक है, इस ग्रुप के साथ, और फिर हमारे पास इसके साथ भी इन्होंने रिएक्शन किया है। तो आपके पास ये SN2 बाइमोलिकुलर रिएक्शन है, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है। यहां पे आपने इस बॉन्ड को देखना है कि इस बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी,
और यहां पे स्टेरिक जो हिंड्रेंस है वो कम है एज कंपेयर टू अदर बॉन्ड्स, तो लिहाजा ये यहां पे अटैक करेगा, ठीक है, और आपके पास ये H2 यहां से निकल जाएगा और ये इथाइल आयोडाइड आ जाएगा और साथ में वाटर आ जाएगा। तो ये इसका मैकेनिज्म है। अभी इसको हम एनिसोल पे भी कर लेते हैं। एनिसोल पे भी आपके पास एनिसोल से पिनोल कैसे आएगा, एनिसोल से आपके पास पिनोल कैसे आएगा, वहां पे भी हम HX का, अब यहां पे मैंने आपसे एक बात की थी कि मैं आपको ये बताऊंगा कि HX और HI आपके पास सबसे जो हाईली रिएक्टिव है वो ये है, और इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास जो है ना वो रिएक्टिव ग्रुप है वो क्या है, वो HBr है। तो मतलब ये है कि आपके पास सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये है और ये इसके मतलब रिएक्टिविटी में कम है, तो ये आपके पास रिएक्टिविटी ऑर्डर है, ठीक है। तो इसलिए हम HI को इस्तेमाल करते हैं, या आप जर्नली HX को लिख लिया करें, तो आपके पास अल्काइल हैलाइड है वो इजीली आपके पास जो है ना वो इसको एक्सप्लेन कर लेगा। तो यहां तक अगर आपके पास मतलब आपको क्लियर समझ आ रही है। हाँ, ये अब यहां पे जो इसकी बात कर रहे हैं कि ये यहां पे क्यों अटैक नहीं कर रहा, यहां पे ये बॉन्ड इसका जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो कम है, इसका ज्यादा है, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो क्या है, वो हैवी है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड हैवी है। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना कंपैरेटिवली मुश्किल है एज कंपेयर टू दिस वन। इसका आसान है क्योंकि यहां पे जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो कम है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, लिहाजा इसलिए यहां पे इस बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है रादर देन दिस वन, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, क्योंकि यहां पे डबल बॉन्ड भी इस्तेमाल होते हैं तो वो ज्यादा होता है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद मैं आपको फिर एनिसोल का एग्जांपल करवाता हूं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम मतलब ये है कि एनिसोल का वो ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया बेंजीन रिंग, ठीक है, और साथ में यहां पे हम इसको मिटा देते हैं, तो ये आ जाएगा ऑक्सीजन के साथ क्या है, CH3, ठीक है, CH3। अब यहां पे इसका रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, HX के साथ, तो ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये तो आपको क्लियर है। यहां पे बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, इस बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी या इस बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, ये क्वेश्चन है। तो इस बॉन्ड की ब्रेकिंग नहीं होती, ये अगर आपने पार्शियल डबल कैरेक्टर पढ़ा हो, ठीक है, तो पार्शियल डबल कैरेक्टर के ये बॉन्ड नजर तो सिंगल आ रहे हैं, लेकिन इसकी जो है ना वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो डबल बॉन्ड की है, ठीक है, और इस बॉन्ड का जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो कम है, तो लिहाजा अटैक करेगा किसके ऊपर, अटैक करेगा ये इसके ऊपर, यहां पे इस बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, किस बॉन्ड की, दिस वन, इस बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी और इसकी ब्रेकिंग नहीं होगी, तो लिहाजा हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, अब देखिए इसको OH, क्या बना है, OH, और साथ में इसको हम क्या कहते हैं, पीनोल, क्या कहते हैं, पीनोल, ठीक है। तो ये हमारे पास, अब ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग है ये डिफिकल्ट है, हम यहां पे लिख देते हैं कि ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग है ये डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट, ठीक है। तो इस बॉन्ड की नहीं होगी, लिहाजा ये वाला बॉन्ड जो है ना वो क्या होगा, वो ब्रेक होगा, और इसके साथ जो प्रोडक्ट बनेगा वो दूसरा होगा CH3X, CH3X, ये इसके साथ सेकंड प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये इसके ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि ये पेयर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, तो जब ये पेयर अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, तो ये पार्शियल पॉजिटिव आगे इसके साथ कर लेता है और ये आगे फिर इसके साथ रिएक्शन कर लेता है, तो लिहाजा आपके पास ये प्रोडक्ट आया। तो ये एनिसोल का जो है ना एग्जाम्पल है, ये एनिसोल का एग्जाम्पल है। इसके अलावा ये रिएक्शन करता है विद PCl5, सेकंड रिएक्शन इसका होता है रिएक्शन विद PCl5, रिएक्शन विद PCl5, तो उसके साथ किस तरह कर लेता है, तो देखिए हमारे पास है CH3
2H5 C2H5 और साथ में PCl5। तो ये क्या बनाता है? ये इथाइल क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है? 2C2H5Cl और साथ में दूसरा प्रोडक्ट क्या बनाता है? तो चलो मैं प्रोडक्ट लिख लेता हूं, आप मुझे इसका नाम बताएं। तो ये तो हमारे पास आ गया इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, और ये है फास्फोराइल क्लोराइड, फास्फोराइल क्लोराइड। तो ये दो प्रोडक्ट हमारे पास बन जाते हैं जब ये PCl5 के साथ रिएक्शन करता है। एक दो रिएक्शन में आपको और भी लिखवाता हूं, ठीक है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहां पे हम ये 3 डिग्री ईथर को ले लेते हैं, ठीक है? तो वो हमारे पास, अब देखें, CH3H3C और यहां पे हमारे पास ऑक्सीजन और CH3, ठीक है? अब ये जो रिएक्शन है, तो इस ऑक्सीजन के साथ आप CH3 लगा लें, ठीक है? ये हमारे पास हो गया ईथर। यहां पे जो रिएक्शन होगा, इसका रिएक्शन हम करवाते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। अब देखिए वही फिनोमेना है सारा कि ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव बिकॉज ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। और ये यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे ये एक रिएक्टिव स्पीशी है, तो ये अटैक करेगा किसके ऊपर? ये अटैक करेगा इसके ऊपर, ठीक है? अब प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा? तो प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा कि कार्बन CH3, यहां पे H3C, CH3, और अब इसके साथ क्या होगा? तो यहां पे आ जाएगा ऑक्सीजन, यहां पे हमारे पास आ गया H, ये प्लस, और CH3 क्या है? CH3। अब यहां पे अब इसको देख ले, ये टर्शरी कार्बोकेटाइन है। क्या है? टर्शरी कार्बोकेटाइन है। अब टर्शरी कार्बोकेटाइन हमारे पास ये मोस्ट स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? मोस्ट स्टेबल होते हैं। इसीलिए यहां पे ये जो आयोडीन है, तो डोंट नीड आयोडाइड आयन, इसकी जरूरत इसको नहीं है, इसकी जरूरत इसको नहीं है। लिहाजा अब इसका हम फर्दर रिएक्शन करवाते हैं, तो इसका फर्दर रिएक्शन क्या होगा? यहां पे ये आप इस तरह एरो लगा ले। अब यहां से निकलेगा क्या? यहां से निकलेगा माइनस, तो CH3O। अब ये किस तरह निकलेगा? अब देखिए यहां पे जो बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, तो वो किसकी होगी? यहां पे बॉन्ड ब्रेकिंग इसकी होगी, ठीक है? ये जो है ना हमारे पास बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। क्या होगी? यहां पे ये बॉन्ड ब्रेकिंग होगी यहां पे हमारे पास। तो ये जो आपका पूरा कंपाउंड है, ये वाला, ये आपका यहां से रिमूव हो जाएगा। तो हमारे पास किस तरह का प्रोडक्ट आएगा? H3C, कार्बन, यहां पे CH3 और यहां पे CH3। आई समझ में बात? और साथ में क्या होगा? तो इसके ऊपर प्लस साइन आ जाएगा और साथ में हमारे पास CH3OH, ये बन गया CH3OH, ये हमारे पास बन गया। अब ये जो आयोडाइड आयन रह गया था, ये फर्दर रिएक्शन करेगा, ये वाला। तो जब ये रिएक्शन करेगा तो ये हमारे पास क्या बनाएगा? तो अब देखिए ये आयोडाइड आयन इसके ऊपर अटैक करेगा, तो यहां पे हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो H3C, CH3, CH3 और साथ में यहां पे ये आयोडीन आ गया। क्या आ गया? आयोडीन आ गया। तो ये हमारे पास टर्शरी अल्काइल आयोडाइड, टर्शरी अल्काइल आयोडाइड, ये हमारे पास बन गया। और ये हमारे पास टर्शरी कार्बोकेटाइन है, टर्शरी कार्बोकेटाइन है, ठीक है? तो ये भी हमारे पास इसका जो है ना वो ये जो ईथर का ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ ईथर, डिहाइड्रेशन और एक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड द लास्ट वन प्रोटेक्टिंग अल्कोहल, और वहां से
OTMS किस तरह बनता है वो इसके बाद मैं करवाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, अब यहां पे हम डिहाइड्रेशन अब ईथर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां पे हमने C2H5O C2H5, अब इसका रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं, तो एल्यूमिना के साथ करवा है, Al2O3, लेकिन यहां पे टेम्परेचर का रोल इंपॉर्टेंट है, 350 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमें क्या दे रहा है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन साथ में, और H2O यहां से बाहर आ रहा है, ठीक है। एक हमारे पास ये भी रिएक्शन है। इसके अलावा हम कहते हैं कि एक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, द फिफ्थ वन, के एक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अब एक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इस एग्जांपल को हम दोबारा लेते हैं कि C2H5O C2H5 प्लस CO। अब यहां पे हमारे पास प्रेशर का भी रोल है, BF3 इस्तेमाल हो रहा है, साथ में हमारे पास टेम्परेचर कितना है 150 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन प्रेशर हमारे पास 500 एटमॉस्फेरिक है, जो कि बहुत ज्यादा प्रेशर है। और प्रोडक्ट हमें दे रहे C2H5 C डबल बॉन्ड O, और साथ में क्या बन रहा है C2H5, ठीक है। तो ये अब जो थर्ड एग्जांपल है कि प्रोटेक्शन या प्रोटेक्टिंग अल्कोहल, सिक्स्थ वन, प्रोटेक्टिंग अल्कोहल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसको आप देख ले, यहां पे हम ले लेते हैं अल्कोहल को OH, और साथ में हमने लिया है, ये आपकी असाइनमेंट है, क्लोरीन, सिलिकॉन, और यहां पे CH3 ठीक है। और नीचे हमारे पास आ जाएगा N CH2CH3 होल 3। अब इससे जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, अब देखिए, ये आ गया ऑक्सीजन, यहां तक तो ये आसान है। अब ये बॉन्डिंग करेगा किसके साथ, सिलिकॉन के साथ, और यहां पे CH3 एंड CH3, और इसको हम कहते हैं क्या, ट्राई मिथाइल सिलाइल ईथर, या OTMS, ये इसका शॉर्ट है। तो अगर MCQs में आ जाए तो फिर आपको ये पता हो कि ये किसे कहते हैं। और साथ में हमारे पास बन रहा है क्या, हाँ, C प्लस CH3 CH2 और NH4Cl नेगेटिव, और ये पार्शियल पॉजिटिव। और इसको आप इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको आप इस तरह ले लें, और ये हो जाएगा TMS, ट्राई मिथाइल सिलाइल ईथर। अगर आप शॉर्ट लिखना चाहते हैं, ये वाला अगर आपको याद हो ना हो तो फिर आप इसको इस तरह शॉर्ट भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन थे, किस चीज के, ईथर के। होपफुली आपको समझ आ गई होगी, कि अगर कहीं पे फिर भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स एरिया में लिख सकते हैं। हाँ, ये अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये मेरे पास जो बॉन्ड है, तो इसमें हम इस पार्ट को रिमूव कर रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला हम इसको क्यों नहीं रिमूव करें, तो ये बॉन्ड ब्रेक करना कंपैरेटिवली मुश्किल है, लेकिन ये वाला जो है ना वो आसान है। तो लिहाजा इसकी रिप्लेसमेंट के साथ जो है ना वो ये पूरा सिलिकॉन वाला जो है ना कंपाउंड साथ में आ जाता है, और इसको ट्राई मिथाइल सिलाइल ईथर बना लेता है, ठीक है। तो गाइस, इट वाज ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर। कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स एरिया में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।